हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे और आपकी पढ़ाई काफी सही चल रही होगी। तो बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आप अपनी अकाउंटेंसी की नोटबुक ले लीजिए और ब्लैक ब्लू पेन और पेन पेंसिल। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज की जो टॉपिक का नाम है, टॉपिक तो नहीं बोल सकते हम, आज हम अकाउंटिंग करेंगे कि रेंट पेड टू पार्टनर और पेबल टू पार्टनर। कि अगर ये आपने बहुत सुना होगा, रेंट रेंट पेड टू पार्टनर क्या होता है। देखो, पिछली वाली क्लास में हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट हम बना रहे थे, उसमें भी काफी बार आया था ये होता क्या है, ये हम समझेंगे। और इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो भी हम समझेंगे। तो समझने पहले ये होता क्या है, ये जान लीजिए आप पहले। इसको मैं छोटे से एग्जांपल से मैं आपको कराता हूँ। एक फर्म बना लीजिए आप, और इधर एक पार्टनर बना लीजिए। ये कौन है? ये है पार्टनर और ये है फर्म। होता क्या है बच्चों, बताऊं मैं? ये जो पार्टनर है, फर्म कब इसको रेंट पे करेगी, मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। ये जो फर्म है जिस जगह पे बनी है ना, वो जमीन किसकी है पता है? वो इस पार्टनर की है। फर्म को क्या करना पड़ता है? इस जमीन का रेंट देना पड़ता है किसको? पार्टनर को। तभी ये आता है रेंट पेड टू पार्टनर। या फिर ये बिल्डिंग मान लीजिए ये पार्टनर की है, इसका रेंट कौन पे करता है? फर्म इसका रेंट पार्टनर को पे करती है। तो यही इसी की अकाउंटिंग होती है हमेशा, कि रेंट पेड टू पार्टनर या पेबल टू पार्टनर। मतलब कि रेंट पे करना जमीन का या फिर उस बिल्डिंग का पार्टनर को, या फिर कर दिया है पे, या फिर फ्यूचर में करेगी। मतलब अगर पेमेंट कर दी है तो रेंट पेड टू पार्टनर हो जाएगा, पेबल टू पार्टनर, या फ्यूचर में कभी करना है तो पेबल टू पार्टनर आ जाएगा। ठीक है? समझ गए आप क्या होता है रेंट पेड टू पार्टनर? और इस ये जो ठीक है, इतना समझ गए होगे आप। और ये क्या होता है? ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये समझ गए आप? इसकी अकाउंटिंग हम कहाँ करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ये। इसको फिर बादल में कर लेते हैं हम अच्छे से। अब इसकी जर्नल कैसे पास होती है वो भी देख लेते हैं। तो आप ब्लू मार्कर, ब्लू पेन ले लीजिए। इसकी जर्नल देखते हैं क्या होगी। अब देखो, फर्म के पास क्या आ रहा है? फर्म को क्या करनी है? देखो, फर्म क्या कर रही है? रेंट पे करेगी किसका? जमीन का। तो फर्म पे एक खर्चा आ रहा है। कौन सा खर्चा है? वो रेंट का खर्चा है। तो लिख लीजिए रेंट अकाउंट डेबिट। और बदले में फर्म से क्या जा रहा है? कैश या बैंक पेमेंट जाएगी। कैश करोगे या फिर बैंक से कर दोगे? ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट। और अमाउंट की जगह भी आप चलो ऐसे लिख लीजिए, खाली छोड़ दीजिए। और एंड वो नरेशन क्या होगी वो भी देख लेते हैं। बिल रेंट पेड, ये इसकी नरेशन होती है। हमने 11th में ही सीखा ये चीज। समझ गए आप? देखो, अब एक और चीज देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? अगर जब रेंट पे करेगी फर्म, तो ये क्या है? ये फर्म के लिए क्या है? कि एक्सपेंस है। फर्म के पास क्या होता है? एक्सपेंस बढ़ता है ना। और ये जो कैश और बैंक अकाउंट जो हमारा क्रेडिट में आ रहा है, इसमें क्या होता है? एसेट्स हमारा माइनस होता है। एसेट्स माइनस होते हैं, क्योंकि कैश या फिर बैंक ये क्या होता है? फर्म के लिए एक एसेट्स होते हैं। समझ गए आप? इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या हो सकती है, देखते हैं। पेबल टू पार्टनर का मतलब क्या होगा वो देख लेते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट तो पे करना है, रेंट हमारा आ चुका है, ये हमें पे करना है। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। पेबल टू पार्टनर का बता रहा हूं मैं। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब इसमें यहाँ पे आप अमाउंट की जगह यही लिख दीजिएगा। अब मैं एक चीज बताता हूँ। रेंट के पास ये रेंट क्या है फर्म के लिए, आपको पता ही है। एक्सपेंस होता है कि नहीं होता? ये क्या होता है? ये एक एक्सपेंस होता है। और आउटस्टैंडिंग, इसमें क्या होता है? फर्म की क्या बढ़ती है? लायबिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? लायबिलिटी। फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज होती है इसमें। समझिए आप? एसेट्स
मतलब अगर पेमेंट कर दिए कैश बैंक से तो इसमें क्या होता है, एसेट्स डिक्रीज होता है, और अगर आउटस्टैंडिंग में चला जाता है रेंट हमारा तो क्या होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि फ्यूचर में पे करना है, तो कर्जा बढ़ता है इस पे। अब इनकी एंट्री हम क्या करते हैं, जैसे रेंट की एंट्री कहाँ पोस्ट होती है, मैंने आपको बता ही रखा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो कहाँ जाएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो करते हैं एक बार, थर्ड ट्रांजेक्शन होगी हमारी पी एंड एल अकाउंट डेबिट। क्यों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की एंट्री हमेशा कहाँ होती है, रिकॉर्ड कहाँ पोस्ट करते हैं उसके ट्रांजेक्शन हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू रेंट अकाउंट। इसमें भी आप क्या करिए, अमाउंट की जगह पे ये लिख दीजिए। अब क्या होगा इसमें, इसकी नरेशन क्योंकि वो देख लेते हैं, बिंग रेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ गए, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे रेंट की ट्रांजेक्शन है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। समझ गए, ये होती है हमारे प्रॉफिट, ये रेंट पेड टू पार्टनर या पेबल टू पार्टनर की जर्नल हम पास इस तरीके से करते हैं। अब छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसमें आपके काफी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो लिख लीजिए आप एग्जांपल वन, लिख लीजिए ए एंड बी आर टू रेशियो थ्री पार्टनर्स। एक फर्म में दो पार्टनर है जिनका रेशियो है कितना, दो रेशियो तीन। ए गिव्स लोन टू द फर्म, ए गिव्स लोन टू द फर्म ऑन 1 September 1 September 2022, 4 rupees 1 lakh। और बी टेक्स लोन फ्रॉम फर्म ऑन 1 October, ऑन 1 October 2022, 4 rupees 2 lakh। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज 10% पर एनम। और ग्रॉस लॉस होता है फर्म को, ग्रॉस लॉस ऑफ द ईयर, ग्रॉस लॉस ऑफ द ईयर 2022-23 वॉज रुपीज 60,000। और हमें प्रिपेयर क्या करना है, क्या प्रिपेयर करना है देख लेते हैं, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर 2022 एंड 23। ठीक है, इसको एक बार समझते हैं क्या होता है इसमें, क्या क्या चीजें हो रही है, उसके बाद सॉल्व करते हैं, देखिए।
हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है, ओपनिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल होता है ना। और क्लोजिंग ईयर क्या होता है, 31 मार्च। ये सबको ही पता है। आपको पता ही होगा कि वो 1 अप्रैल हमारा जो ओपनिंग ईयर होता है, क्लोजिंग ईयर क्या होता है, 31 मार्च होता है ना। उसके बाद इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक फर्म के अंदर दो पार्टनर हैं, ए और बी, जिनका शेयरिंग रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3। समझ गए। इसमें ये बोला जा रहा है जो ए है वो क्या करता है, 1 सितंबर को, 1 सितंबर को क्या करता है, लोन लेके आता है। मतलब फर्म को क्या करता है, लोन देता है। कितना रुपए देता है लोन, 1 लाख रुपीज। लोन देता है कितना, 1 लाख रुपीज। और बदले में क्या ले, फर्म उसको क्या करती है, 24 नहीं सॉरी 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करती है। इंटरेस्ट पे करती है कितना, 10% पर एनम के हिसाब से। उसके बाद क्या बोला गया है, 1 अक्टूबर 2022 को वाई क्या करता है, वाई नहीं सॉरी, बी क्या करता है, फर्म से लोन लेता है। देता नहीं है, लेता है वो। एक बार बना लेते हैं फिर से। 1 अक्टूबर 2022 को क्या होता है, बी जो होता है फर्म से लोन लेता है। कितना रुपए लेता है, 2 लाख रुपए लेता है। 10% पर एनम के हिसाब से लोन लेता है, 2 लाख रुपए। और बदले में क्या करता है, फर्म को वो इंटरेस्ट पे करता है कितना, 10%। ठीक है, इंटरेस्ट पे करता है 10%। अब इसी को हमें समझना है कि इंटरेस्ट कितना आएगा। पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं किसका, मिस्टर ए का, फिर बी का निकालेंगे। तो देखते हैं, 1 लाख, हाँ, 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100। एक तो हम ये करते हैं ना, पर हमें अब क्या करना है, देखो। अब लोन कब ले रहा है फर्म से, वो सितंबर में ले रहा है। सितंबर से लेके मार्च तक आप देख लीजिए कितने मंथ हो रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो रहे हैं, 7 मंथ हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, अपॉन में 12 कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। कैलकुलेट करो बच्चों, कितना आ रहा है। इसका आ रहा है 5833 अप्रॉक्स, 5833 रुपये, 5833 रुपीज अप्रोक्स आ रहा है किसका, ए का। मतलब फर्म क्या करेगी, 5833 रुपये ए को पे करेगी फर्म, है ना। और बी का देख लेते कितना है, लिख लीजिए आप। ये है इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने का फर्म, देख लेना। अब बी का निकालते हैं ऐसे ही, आई ओ एल, निकालते हैं 2 लाख इंटू 10 अपॉन में 100। और बी का क्या है, अक्टूबर में दे रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6/12 से। आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है, निकालिए आप। 2 लाख को 10 से आप मल्टीप्लाई करिए, फिर अपॉन 100, फिर मल्टीप्लाई करना है आपको 6 को 12 से डिवाइड कर देंगे। देखो कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। बी का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, मतलब बी कितना फर्म को पे करेगा इंटरेस्ट, 10,000 रुपीज। अब देखिए, एक और चीज, मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो फर्म 5,000, मिस्टर ए को जो आप इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, ये फर्म के लिए क्या है, ये है एक्सपेंस, है कि नहीं है, आपको ने बता ही रखा है। क्यों, फर्म क्या कर रही है, पे कर रही है मिस्टर ए को। अब ये मिस्टर बी में क्या होता है, जो 10,000 रुपीज फर्म को मिल रहे हैं, ये फर्म के लिए क्या है, ये है हमारी इनकम। हम इसको इनकम के तरीके से क्रिएट करेंगे। समझ गए आप। अब ये जो एक्सपेंस है क्या है, कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ आता है, किस साइड में आता है, डेबिट साइड में आता है। समझ गए। और इनकम कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। ये इसकी, समझ गए बच्चों आप।
कैसे होगा एक बार हम देख लेते हैं। इसका हम क्या करेंगे अब, मिस्टर ए और सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है, तो बनाते हैं। तो लिख लीजिए आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिए। फिर से लाइन थोड़ा बहुत सही हो रहा है पहले के हिसाब से। एक कॉलम होगा हमारा अमाउंट का, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें क्या हो रहा है, ग्रॉस लॉस हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है, ग्रॉस लॉस हो रहा है हमें 60,000 का। ग्रॉस लॉस कितना हो रहा है, हम पहले क्या करेंगे, ग्रॉस लॉस को पोस्ट करेंगे। कितना हो रहा है ग्रॉस लॉस, 60,000 का हो रहा है। तो लिख लेते हैं ग्रॉस लॉस किस साइड आएगा, अब बताओ डेबिट साइड आएगा क्रेडिट साइड आएगा। आप इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस किस साइड में आता है। अब जो ग्रॉस लॉस है किस साइड आएगा, आप मेरे को कमेंट करिए तुरंत। अब ग्रॉस लॉस कहाँ आएगा, कहाँ मैंने बताया था आपको, आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस, डेबिट साइड। कितना है, 60,000 रुपीज, समझ गए। अगर प्रॉफिट में होता हमें तो क्रेडिट साइड में आता, क्यों, जितनी भी इनकम होगी हमारी किस साइड में, क्रेडिट में आएगी, और जितने भी खर्चे होंगे हमारे किस साइड आएंगे, डेबिट साइड में। तो ठीक है, अब दूसरी ट्रांजेक्शन देख लेते क्या है। ए से, ए को क्या करिए, फर्म क्या करिए, इंटरेस्ट पे करिए, कितना, 10%, कितना होगा हमारा, 5,833। अब सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, हम इसको पोस्ट करेंगे, तो लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना है, 5,833। ठीक है, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा क्या है, अब फर्म को इंटरेस्ट मिला है, फर्म के पास क्या आ रही है, इनकम आ रही है। इनकम हम किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना है, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। फर्म को क्या हुआ, 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिले हैं। उसने क्या किया था, फर्म ने बी को लोन दिया था, बदले में इंटरेस्ट मिला कितना, 10,000 रुपीज। इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब देखते हैं टोटल कर लो कितना आ रहा है। चलो इसको पहले बंद कर लेते हैं। टोटल कर लो कितना आ रहा है, 65,833। और टोटल ये 65,833 कर लो। अब बैलेंस निकालो कितना आ रहा है, 65,833 में से 10,000 जाएंगे तो कितना बचेगा, 55,833। तो लिख लीजिए आप मेरे साथ यहाँ पे 55,833। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। अब इसको किस नाम से हम जानेंगे, बाई नेट लॉस। और जितना भी बैलेंसिंग हमारा अमाउंट रहता है हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, वही हमने किया है, 55,833 रुपीज। अब क्या करेंगे, जो भी अमाउंट बच गया है, अब इसको किसको देंगे, मिस्टर ए को और बी को करेंगे, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं। कैसे, क्या है, क्या अमाउंट आएगा आप ये बताओ। बैलेंसिंग हमारा बच रहा है 55,833 रुपये। अब इस हिसाब से इसको, इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को। तो चलो करते हैं, इनका रेशियो पहले देख लो कितना है, 2:3। चलो ठीक है, बहुत काम आएगा। तो वर्किंग नोट हम यहाँ करते हैं, कोई बात नहीं। वर्किंग नोट लिख लो मेरे साथ, वर्किंग, वर्किंग नोट। कितना प्रॉफिट बैलेंस में है हमारा, 55,000 होता है, नहीं 50,000, 55,833 है बच्चों। मल्टीप्लाई कर देना किससे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3। कितना आएगा यहाँ पे, ऊपर 2 आएगा, नीचे 3 लिख दूं, नहीं गलत है सर, नीचे लिखो 5। टोटल करते हैं, इतना भी नहीं पता, पता है बच्चों, आपसे पूछ रहे हैं, कैलकुलेट करो कितना आएगा।
और उसके बाद आप, ये तो किसका है, ए का है, अब बी का कैसे निकालोगे, इसका भी सेम यही कर दीजिए, 55,833 मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3/5 से। हाँ 3/5 से, इसका भी थोड़ा ला जाएगा। चलो करो बच्चों, कितना आता है मैं भी करके बताता हूँ। 5833 इंटू 2। ए का आ रहा है बच्चों, मैं बताता हूँ, आप भी देख लेना क्या है, मैं बताऊंगा नहीं, आप लिखो 22,000 है, 22,833। क्या आपका भी यही है, 22,833 ए का। और बी का कितना है, बी का निकालो। कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 33,500। देखो सही है, इन दोनों को जोड़ दो कितना हो रहा है, मतलब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक, ऊपर वाला हमारा गलत है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा गलती होगी जल्दबाजी में, 55,433 इंटू में 2 डिवाइड में 5, कितना आ रहा है, एक्चुअली मैंने इसको 8 कर दिया, इसको आप, ये गलती से हुआ है, कैलकुलेशन सही हुई थी पर जल्दबाजी में मैंने इसको 8 लिख दिया है, और वही थोड़ा गलत हो गया मेरे से। कोई नहीं, आपके जो आंसर आएंगे वो सही होंगे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन तो सही की थी, पर गलती से मैंने फिर से 8 लिख दिया, बहुत सही। ऐसे नहीं होता सर, क्या कर रहे हो आप, तो फेल करवा दोगे मैं 12th में, नहीं बच्चे नहीं हो गए। चलो देखो, टोटल कर लो कितना आएगा, 55,833, तो लिख लेते हैं इनका हम। ए का कितना प्रॉफिट है, कितना मिलेगा, हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 22,333 रुपीज, ठीक है, और बी को कितना करेंगे, 33,500 रुपीज, और दोनों को टोटल कर देंगे कितना हो जाएगा, 55,833। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन समझ आया, ये वाला एग्जाम्पल समझ आया, क्वेश्चन ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन मत समझना इसको। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। क्वेश्चन लग होता है, मेरी बात, मेरे मुंह से बार बार क्वेश्चन निकल रहा है, एक्चुअली रेगुलर वाली क्लास में जो बच्चे आते हैं ऑफलाइन में, उनको मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, तो बार बार क्वेश्चन ही निकल रहा है। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 देखते हैं क्या होगा। ए एंड बी, इसमें भी क्या है, दो पार्टनर है, ए और बी, ए एंड बी आर पार्टनर इन द फर्म, ए एंड बी आर पार्टनर्स, इनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है, शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, इनका शेयरिंग प्रॉफिट जो है इक्वल रहेगा। उसके बाद बी हैज गिवन his property on rent, his property on रेंट, और आगे क्या है, किसको देती है रेंट, बी क्या कहते हैं, किसको रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी देता है, फर्म को, टू द फर्म, फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट अप्रैल 2023 एट मंथली रेंट ऑफ, मंथली रेंट ऑफ रुपीज 10,000,
इसके यहाँ पे फुल स्टॉप कर दो। इसके बाद है रेंट इज पेड, रेंट इज पेड अप टू, अप टू जनवरी 2024, but rent for February and March is unpaid, is unpaid। अब हमें क्या करना है, पास करना है। क्या पास करना है बताओ? पास जर्नल एंट्रीज, हमारे पास करना है क्या, जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, ये और समझा देता हूँ क्या इसमें पूछा गया है। एक फर्म है जिसमें ए और बी पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो है इक्वली। बी क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी किसको देता है, फर्म को देता है। बी प्रॉपर्टी को रेंट पे किसको देता है, फर्म को देता है रेंट पे, है ना। कब देता है ये, 1 अप्रैल 2022 को देता है, 2023 को देता है। और मंथली रेंट कितना होता है इनका, 10,000 रुपीज। समझ गए। और इसमें ये बताया गया कि पूरे साल रेंट तो दिया है, पर 2 महीने छोड़े। कौन कौन से हैं वो, एक तो आपका जनवरी, जनवरी नहीं, जनवरी तक रेंट देते हैं, जनवरी तक का पूरा रेंट दिया, फरवरी और मार्च का जो रेंट है वो अनपेड है। ठीक है, पूरे साल में रेंट तो जनवरी तक का गया है, पर फरवरी और मार्च का रेंट नहीं गया है। इसकी हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो देखते हैं क्या होगा। रेंट अकाउंट डेबिट, मैंने क्या बताया था आपको, रेंट की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट नंबर पे देखो मैम ने किया भी है। देखिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगी, है ना। तो करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना दिया है, बोल रहा है कि 10,000 रुपये, यहाँ पे लिख लेते हैं। 10,000 रुपये तो रेंट है, पर कितने महीने का दिया है, 10 महीने का दिया है, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, 2 महीने का नहीं दिया तो 10 महीने का दिया है, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये 1 लाख रुपीज। समझ गए, मतलब 1 लाख रुपए दे दिया है और 20,000 नहीं दिया होगा, बस ये है तो चलो कोई ना, हम करते हैं। ठीक है, सेकंड पे क्या आएगा, अब कितना रेंट नहीं दिया उसकी देखेंगे। आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या बताई थी आपको, क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो करते हैं, आ जाओ। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितना रेंट नहीं दिया है, 10,000 के हिसाब से 2 महीने का रेंट नहीं दिया, कंजूसी कर लिया किसने, फर्म ने। कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। फर्म कह रही मैं नहीं दूंगी, तो मेरे यहाँ पे पार्टनर है इसलिए। कितना रेंट नहीं दिया है, 20,000 रुपये नहीं दिए। तो ये आ गया आउटस्टैंडिंग। और तीसरी एंट्री क्या होगी, और इसी रेंट को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या होगी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, दोनों को मिला के कितना हो गया, 1,20,000, और इसका भी 1,20,000 रुपये होगा। बस, इसमें और कुछ नहीं पूछा गया, हमें जर्नल पास करनी थी। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा यहीं कंप्लीट हो गया है। कहीं इसमें दिक्कत अगर लगे तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिर से क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर थर्ड।
दिमाग में मेरे बैठ गए क्वेश्चन, पर क्वेश्चन नहीं बोलने, एग्जाम्पल बोलने। चलो अभी एग्जाम्पल थर्ड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो लिख लीजिए आप एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल सेकंड कंप्लीट ही हो गया, आप थर्ड करते हैं। तो लिखते हैं, एक फर्म में एक्स एंड वाई आर थ्री रेशियो वन पार्टनर। एक फर्म में पार्टनर होते हैं तो एक्स और वाई, इनका रेशियो कितना होता है, 3:1। और इनका नेट प्रॉफिट कितना होता है वो देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट होगा इनका कितना, नेट प्रॉफिट 1,80,000 रुपीज। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है वो देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 30,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है वो देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 60,000 है। और रिजर्व में कितना पैसा डाला जा रहा है, रिजर्व में जाएगा हमारा 10,000 रुपीज। कितना जाएगा, 10,000। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है किस चीज को, प्रिपेयर, तीसरे से बना रहा हूं तो बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूरा लिख दे रहा हूँ, कोई नहीं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, करते हैं। हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो फॉर्मेट बना दीजिए आप पहले अपने आप, और मैं भी बना ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कहीं आप बोलो कमेंट में सर आप काम नहीं करते हो और हमसे बहुत मेहनत कराते हो। हम तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि पढ़ते नहीं है कभी, पर आप पढ़ाते हो तो पढ़ना पड़ता है, नहीं तो आप शिकायत कर दोगे मम्मी से। पर मैं इच्छा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर नहीं पढ़ोगे तब तो करूंगा। चलो कोई नहीं, करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है, 1,80,000 रुपये है। अब बताओ नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। किस नाम से जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ब्रैकेट में क्या करोगे, आप लिखोगे नेट प्रॉफिट। अमाउंट कितना रहेगा, 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये रहेंगे आपके। ठीक है ना प्रॉफिट। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद क्या पूछा गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है ही, सीधी सी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे पार्टनर ने क्या किया है, पैसा विड्रॉल किया, उसके बदले पार्टनर क्या करे, इंटरेस्ट पे करे। तो फर्म के लिए क्या है ये फर्म के लिए होगी इनकम। इसको हम किस साइड लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, किस नाम से, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना है अमाउंट, अमाउंट है 30,000 रुपये, तो लिख लो आप 30,000 रुपीज। एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, कोई निकाल दो इससे। उसके बाद क्या आएगा, देखिए क्या है इसमें। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ये फर्म के लिए क्या है, ये है एक्सपेंस। कैसे एक्सपेंस, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। देखो एक्सपेंस क्यों है, पार्टनर ने फर्म को क्या दिया, कैपिटल दिया, और बदले में फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी। कितना रुपए, 60,000 रुपये। तो ये क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है अमाउंट, अमाउंट है आपका 60,000 रुपये। तो डाल दीजिए आप कितना, 60,000 रुपीज।
उसके बाद रिजर्व, रिजर्व इस फर्म के लिए क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है, वो भी कहाँ आएगा, टू रिजर्व। ये भी लिख लीजिए आप, 10,000 रुपये कहाँ पे, डेबिट साइड, समझ गए। अब उसके बाद क्या होगा, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही आ रहा है। अब आप करिए इनका टोटल, करें, चलो मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी कर लो, अगर करना चाहो तो, ना तो मैं कर ही रहा हूँ। पहले मैं खींचू वो लाइन जिसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, सही से लाइन आज तक नहीं खींच पाई, इतना टाइम हो गया, कोई बात नहीं, करते हैं। अब देखिए कितना है, 1,80,000 और 30,000 कितने हो गए, 2,10,000 रुपये। तो 2,10,000 रुपये आप क्रेडिट में कर लीजिए, वही आप डेबिट साइड में लिख लीजिए, 2,10,000 रुपये। ठीक है। अब बैलेंस करिए कितना आएगा, 2,10,000 में से 70,000 के तो कितना बचा, कितना बचेगा बताओ, 1,40,000। कितना बचेगा, 1,40,000। अब जो 1,40,000 रुपये, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्लिक कर देंगे दो। अब कितने पार्टनर है, दो पार्टनर, कौन कौन है, एक तो हमारे एक्स भैया हैं, कहाँ गए, हमारे एक एक्स भैया हैं, और दूसरे हैं हमारे वाई भैया। अब इनको बताएंगे कितना रुपए कितना जाएगा, अब बोला गया है कि इक्वल इक्वल देना है, इक्वल नहीं देना, इक्वल किसने बोला भाई, अरे अच्छा सॉरी, पहले वाले एग्जांपल देख लीजिए, सॉरी। इनको क्या करना है, 3:1 के हिसाब से देना है, तो निकालिए आप, कैसे निकालोगे, 1,40,000, वर्किंग नोट है आपका 1,40,000, यहाँ पे डब्ल्यू एन लिख लो ना, तो आप बोलोगे सर पता नहीं क्या करवा देते हो आप, कुछ समझ आता नहीं है, बस डब्ल्यू एन या ये लिख देते हो, वर्किंग नोट 1,40,000 इंटू 3:1, मतलब 3/4 आ जाएगा इसका, इसका एक्स का। ठीक है। और वाई का कैसे आएगा, 1,40,000 इंटू 1/4, इसका भी आ जाएगा, चलो निकालो कितना आते देखते हैं, 1,40,000 इंटू 1,05,000 आया है, किसका, यहाँ पे भी लिख दो, नहीं कोई नहीं लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना, 1,05,000 आया है एक्स का, और वाई का कितना आएगा, चलो देखते हैं, 1,40,000 इंटू 1/4, 35,000। हाँ इसका भी है, बच्चे कह रहे सर आप कहाँ ही इतना दिमाग दौड़ाते हो, हमें देखो, हमने माइनस कर दिया, 1,40,000 में से 1,05,000 गए तो 35,000 बचा, हम तो कुछ सीखो आप, कोई बात नहीं बच्चों, तुम इंटेलिजेंट बनो, मैं टीचर ही की जरूरत नहीं। चलो, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, इसमें कहीं दिक्कत, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे समझ आ जाएगा। देखो एक्स और वाई दो पार्टनर थे, जिनका रेशियो कितना था, 3:1 था, है ना। और नेट प्रॉफिट दिया गया था 1,80,000 रुपये, जो कि हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, 1,80,000। उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म के लिए क्या है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, तो इनकम हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कितना, 30,000, तो वो भी हमने लिख दिया, दोनों को मिला दिया, कितना हो गया, 2,10,000 रुपये हो गए, समझ गए। उसके बाद बात आती है एक्सपेंस की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है, हमने क्या किया, 7,000 रुपये लिख दिए डेबिट साइड में। उसके बाद रिजर्व में 10,000 रुपये डाल दिया, ये भी लिख दिया हमने। अब इन दोनों में टोटल किया आया 70,000 रुपये, हमने क्या किया, फिर 2,10,000 में से 70,000 रुपये माइनस कर दिए, कितना है, 1,40,000 रुपये, जो कि बैलेंस का था। अब ये जो बैलेंस के 1,40,000 हैं, ये क्या है, ये है प्रॉफिट। अब ये क्या करेंगे हम, ट्रांसफर कर देंगे एक्स के अकाउंट में और वाई के अकाउंट में। अगर हमने जो कैलकुलेशन करी, थोड़ी सी मैथमेटिक्स दौड़ाई यहाँ पे, वो आ गई है कितनी, एक्स का ये 1,05,000 रुपये, वाई का ये 35,000 रुपये, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और हमने इन तीनों को टोटल करा तो कितना आ गया हमारा, 2,10,000 रुपये।
है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन, ये एग्जांपल ही कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम एग्जांपल नंबर 4। करें? नहीं सर बहुत टाइम हो गया, आप हमें जाने दो। नहीं बच्चों, शिकायत कर दूंगा घर पे आपके ना तो। ये है टीचर का डायलॉग होता है ना, बच्चों नहीं पढ़ोगे शिकायत कर देंगे। मेरा भी है, मैं भी परेशान करता हूँ ऐसे बच्चों को। पढ़ते ही नहीं, क्या करें। हमारे यहाँ हैं दो तीन बच्चे ऐसे जो पढ़ते ही नहीं है। चलो लिखते हैं। क्या एग्जाम्पल लिखे? एक्स एंड वाई। कौन है एक्स एंड वाई? आर इक्वल पार्टनर। एक्स और वाई जो है इक्वल पार्टनर है, किसके? फर्म के हैं, अपने थोड़ी ना होंगे। एक्स एंड वाई इक्वल पार्टनर्स। उसके बाद इक्वल तो पार्टनर है ही है, जान गए हो तो हम। अब बताने हैं हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर हमें तो कैपिटल पता ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से आ गई? वो तो आगे जानेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी गई है जो इनकी, कितनी दी गई है? 1 लाख रुपया, है ना। 50,000 एक्स की, 50,000 वाई की, यही हो गया क्वेश्चन सॉल्व एक तरीके से। फिर दिया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये कितना दिया गया है? ये दिया गया 8,000 रुपये, मतलब 4,000 रुपये ईच। चलो ये भी ठीक है। उसके बाद दिया गया है पार्टनर की सैलरी। ये कितनी दी गई है वो भी देखेंगे। पार्टनर्स सैलरी वो दी गई है 40,000 रुपये। अगर दो पार्टनर हुए तो इनकी होगी 20,000 रुपये ईच। चलो ये भी हो गया। अब क्या हुआ है? नेट लॉस हो गया। पर हम तो सोच रहे थे प्रॉफिट होगा, पर क्या हो गया? फर्म में नुकसान हो गया। कितने रुपए का नुकसान हुआ? 2 लाख रुपए नेट लॉस निकल के आ गए हैं। अरे ये क्या हो गया? चलो नेट लॉस तो पता ही चल गया। अब हम क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट। चलो बनाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल रहे हो तो। लिखे फिर? क्या एप्रोसिएशन अकाउंट लिखते हैं। चलो बनाते हैं। फॉर्मेट क्या रहेगा बच्चों? चलो बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट। फिर से बच्चों लाइन खींचो एक प्यारे बच्चों की तरह। खींच दिया सर आपने बोला। लिखने के खींच दिया मतलब। फिर से एक कॉलम बना लो आप अमाउंट का। नहीं सॉरी, पहले एक पार्टिकुलर रहेगा, फिर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट। इसको क्या करो, अच्छे बच्चों की तरह लाइन खींच। ये हो गया कंप्लीट। दो चार, कोई बात नहीं। चलो पहले अब देखते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन कहाएगी। इसकी दो साइड होती है तो आपको पता ही है कौन कौन सी। एक होती है हमारी डेबिट साइड और दूसरी होती है क्रेडिट साइड। सर बहुत जल्दी बता दिया आपने, दो साइड होती है। क्यों पिछले वाले में नहीं बताया क्या? नहीं बताया, बहुत सही। उससे पहले बताया। चलो यहाँ भी लिख लेते हैं ना, तो आप बोलोगे सर आधा अधूरा बताते हो आप, फिर बोलोगे कमेंट करा करो। कोई बात नहीं। चलो करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन क्या दी गई है? इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे नेट लॉस को, है ना। कितना है ये? 2 लाख रुपए। तो पहले नंबर हम इसको लिखेंगे। लिखो फिर। बाई प्रॉफिट एंड, एक मिनट, सही कह रहे हो बच्चों, कल ही करना चाहिए पर नहीं, मैं तो आज ही कराऊंगा। नेट लॉस हम किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड में। और तुम्हारे सर कहाँ लिख रहे हैं? क्रेडिट साइड में। बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, टाइम पे होश आ गया बच्चों। लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो नेट लॉस। और वो क्या हुआ है? लॉस हुआ है, जिसके कारण ऑनर को 2 दिन से नींद नहीं आ रही है। कितना हुआ है? 2 लाख रुपए का। हाँ बहुत अच्छा। चलो ये कर दिया हमने। हाँ बच्चों कर ही दिया। उसके बाद क्या बोला गया है? उसके बाद ये बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी लिखना मत, सिर्फ समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे दूसरे नंबर पे, है ना। अभी लिखना नहीं है सब, ना तो बाद में आप बोलोगे सर हमारे ओवर राइटिंग करवाते हो कॉपी में आप। ये दूसरे नंबर लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे? टू इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। हाँ, कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपए। अरे, आधा प्रॉफिट तो यही खा गया भाई। चलो कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म की क्या है? एक इनकम आ रही है, कितना है? 8,000 रुपए। ये आएगी तीसरे नंबर पे। इसको हम किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो लिख लो, क्या लिखें सर? बाई इंटरेस्ट, आई एन टी लिख दो, समझ जाना, कोई नहीं, पूरे लिख दो, कोई बात नहीं, तुम तो क्या याद तो कि हमारे सारे अकाउंट्स वाले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना रुपए है इनका? सर इनका 8,000 रुपये। चलो 8,000 लिख दो, एक साथ लिख दो, कोई बात नहीं। उसके बाद बोला गया पार्टनर सैलरी। पार्टनर की सैलरी देनी है, कितना रुपए? 40,000 रुपये। बहुत सही। यह कि चौथे नंबर पे लिख लीजिए आप, टू पार्टनर्स सैलरी 40,000 रुपये। समझ लो। चलो करते हैं, अब क्या करते हैं, सॉल्व करो बच्चों से। देखो आप इस साइड के, देखिए कितने आ रहे हैं। टोटल क्या करोगे तो, क्योंकि हमें तो सीधी बात है, नेट प्रॉफिट हमारा हो रहा है, नेट लॉस हमारा 2 लाख रुपए का हो रहा है ना? उसके बाद 1,40,000 ये आ गया, बैलेंस बचे हमारे कितना? 7,000 रुपये। तो समझ नहीं आ रहा बच्चों इसमें। अब देखिए आप, अगर 2 लाख रुपए हमारे यहीं आ गया है टोटल, है ना? अब 2 लाख में से हमने क्या किया? 8,000 रुपये माइनस कर दिया, तो कितना बचा? कितना बचा? अब ये देखो, और खर्चे अलग से ही जा रहे हैं ना, लॉस हुआ है, सीधी सी बात है। अब ये क्या करेंगे, 2 लाख में से 8,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा बैलेंसिंग? बच जाएगा बच्चों हमारा कितना? 1,92,000। क्योंकि हमारा लॉस ज्यादा है, इनकम हमारी कम है, तो क्वेश्चन यही समाप्त हो जाता है पूरी तरीके से। तो कितना बच रहा है? 1,92,000 बच रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? हम करेंगे बाई, क्या था हमारा? लॉस ट्रांसफर्ड। अब बच्चे ना, सही लॉस ट्रांसफर कैसे होता है, कोई नहीं, लिखते रहो बच्चों, कोई बात नहीं। आगे समझाऊंगा, अभी सीखते रहो, अभी पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन। बाई लॉस ट्रांसफर टू, टू कहाँ? पार्टनर कैपिटल, या फिर करंट अकाउंट में भेजेंगे। क्या भेजेंगे? लॉस भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? ये तो माना है कि लॉस तो शेयर नहीं होता है। कोई बात नहीं, हम तो भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भेजो कैसे। अब देखो, इक्वल पार्टनर्स है, 1,92,000 का वो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 96,000 रुपीज आ जाएगा। चलो सर, हमने ये भी लिख दिया आपके कहने पे। बच्चों मेरे को एक चीज बताओ फिर, अब ये जो दो चीजें हैं, ये क्या है फिर? ये जो 1,92,000, 1,92,000, अरे क्या हो गया? ये जो दो चीजें हैं, ये क्या है? ऐसी सिचुएशन में, चलो इसको पहले बाद में काट, अभी तो काट दो सिर्फ। इनको हम क्या करें? कट कर देंगे, क्यों कर देंगे? इसको बाद में समझना, पहले लिखो एक इंपॉर्टेंट नोट, स्टार का साइन लगा के लिखो मेरे साथ। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ नेट लॉस, इन केस ऑफ नेट लॉस, लाइक इन दिस क्वेश्चंस, नॉट एग्जांपल, लाइक इन दिस क्वेश्चंस, देन, देन नो एप्रोसिएशन विल डन, नो एप्रोसिएशन, एप्रोसिएशन थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, प्रैक्टिस।
थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए क्योंकि मेन हाईलाइट है इसलिए। एप्रोसिएशन विल बी डन, विल बी डन। अब इसमें बोला गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका नेट लॉस तो हो गया फर्म के अंदर 2 लाख रुपए का, और आपकी इनकम तो बहुत कम आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हम पार्टनर को लॉस ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अप्रोसिएशन नहीं हो पाता है, तो क्वेश्चन पूरा ही नहीं हो पाता है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है, इन केस ऑफ नेट लॉस, अगर आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस अकाउंट में लॉस होता है, तो ऐसे सिचुएशन में अप्रोसिएशन कंप्लीट नहीं हो पाती, जैसे इसमें हुआ है, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया। समझ गए आप? अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट आप बना ही नहीं सकते हो, कंप्लीट ही नहीं होगा आपका, इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसमें कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसमें लॉस हुए तो कैसे आपको समझ आएगा, कैसे की जाएगी, उसकी अकाउंटिंग ही नहीं होगी एक तरीके से। समझ गए आप? कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा वो, ये है इसमें। ठीक है, बच्चे रहने सर, अच्छा है, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमको। तो चलो बच्चों, थोड़ा सा कुछ और भी करते हैं साथ में। चलो लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से क्योंकि था। लिख लीजिए एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5, एक्स, इसमें बोला जा रहा है एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर। एक्स एंड वाई जो है इक्वल पार्टनर एक फर्म के अंदर। उसके बाद इसमें बोला जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी जो है कितनी है, लिख लो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उनकी 1 लाख रुपए। कितनी है? 1 लाख रुपीज है। समझ गए? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो उनकी, वो है 7 लाख रुपए की है। कितनी है? 7 लाख रुपीज। समझ गए? वही भी हो गया। उसके बाद पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी कितनी बोली गई है? पार्टनर सैलरी दी गई है उनको 40,000 रुपए की। कितनी? 40,000 रुपए की। और नेट लॉस जो हुआ है उनको कितना हुआ है, वो नीचे लिखेंगे। नेट लॉस जो हुआ है उनको 2 लाख रुपए का हुआ है। इसमें भी लॉस हुआ है तो, और हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है, लिख लो, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट, ये हमें बनाना है। चलो बनाते हैं। पहले वाला क्वेश्चन आपका क्लियर है? देखो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी इनकम तो कम है और एक्सपेंस ज्यादा है, इसलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखते हैं इसमें क्या है। समझ गए? ऐसे केस में क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है, अप्रोसिएशन क्लियर नहीं पता। एग्जाम्पल 5 देखते हैं क्या है इसमें। हमें क्या करना है, अप्रोसिएशन अकाउंट बनाना है, तो बनाते हैं बच्चों। लिख लो यहाँ पे आप, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट, एप्रोसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो लाइन खींच लो एक प्यारी सी। बच्चों थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइटिंग और ये जो लाइन है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूँ आप सब परेशान हो जाते हो राइटिंग के पीछे, कुछ समझ नहीं आता हो तो, कि सर क्या लिखवाते हो आप, थोड़ी सी राइटिंग सुधार लो सर। कोई बात नहीं बच्चों, समय के साथ सब बदल जाता है। चलो करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, एक्स और वाई जो है पार्टनर एक फर्म के अंदर, जो कि उनका जो रेशियो है, शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो इक्वल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है उनका? 1 लाख रुपए है। ठीक है,
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 7 लाख रुपए, पार्टनर सैलरी भी 40 हजार, नेट लॉस उन्हें जो होता है कितना, 2 लाख रुपए। अब बताओ नेट लॉस हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं सर। इतना नहीं पता? पता है, मेरे को तो पता है, तो बेसिकली मत करो। लिख लो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में नेट लॉस कितना रुपए है, 2 लाख रुपए। अब भाई एक मिनट, पहले वाले क्वेश्चन में कितना था, उसमें भी 2 लाख थे, इसमें भी 2 लाख थे। बहुत सही। 2 दिन और नींद नहीं आएगी किसको, मालिक को। 2 दिन तो नींद उड़ गई थी, दूसरी बार भी यही होता है। 2 लाख फिर से नेट लॉस हो गई सारे, कोई बात नहीं। दूसरा क्या बोला गया इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एक खर्चा होता है। तो लिख लीजिए आप इसे। सर ये क्या हो रहा है सर, वैसा ही है पर नहीं, ये तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा फर्क है, लिख लेते हैं, कोई नहीं, आप अभी लिखने पे ध्यान दो, बाद में समझेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए सर, बोला तो एक बार, कोई बात नहीं, फिर 2 बार बोल दो। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, 7 लाख रुपए, और यहाँ पे कितनी थी, 8 हजार रुपए। देखिए सर क्या आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट है। लिख लो आप, बाई, ऐसे अच्छे लगते हैं, लिखते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, सर वो है आपकी 7 लाख रुपए। सर 3 बार बोल दिया, आपने 2 बार बोला था, कोई बात नहीं, 7 लाख रुपए। पार्टनर सैलरी, सर ये खर्चे होते हैं, ये कहाँ जाएगी, डेबिट में। लिख लीजिए फिर आप, टू पार्टनर सैलरी कितनी है, 40 हजार रुपए। बहुत अच्छा। उसके बाद क्या बचा, कुछ नहीं बचा सर, टोटल करते हैं, चलो करते हैं बच्चों फिर। देखो आप, दिखाओ सर, आप यहाँ पे क्लोज कर दिए, कितना, 7 लाख रुपीज क्रेडिट साइड का है आपके, और डेबिट साइड का कितना है, वैसे तो 7 लाख रुपीज यहाँ पे भी लिख देंगे। उसके बाद क्या है, अब माइनस कर दीजिए, 3,40,000 रुपीज, 7 लाख में से 3,40,000 के, तो कितना बचा, 3,07,000 सर, तो लिख लो आप। सॉरी बच्चों, यहाँ पे लिख लो 3,07,000 रुपए। अभी जैसे 3,07,000 ये होता क्या है बताता हूँ, चिंता मत करो। तू फिर से वही लाइन, कौन सी, ऊपर वाली कहाँ गई, ये रही। पर उसमें लॉस है सर, प्रॉफिट भेजना है ना, चलो भेजते हैं। टू प्रॉफिट लिख लो, पर खाली, कोई बात नहीं। टू प्रॉफिट, और बैलेंस लिख लीजिए, क्यों बैलेंस का ही आता है हमारा। दो पार्टनर है, कौन कौन से, एक्स और वाई। अब इनका क्या होगा, इक्वल इक्वल बच जाएंगे, कितना आएगा देखते हैं। 1,80,000 तो ले जाएंगे हमारे एक्स वाले भैया, एक्स लेगा कितना, 1,80,000 रुपये। नहीं, पर अब की बार ये है कि मालिक जो दोनों है ना, इनको नींद तो आई है अच्छी, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इनको घाटा नहीं हुआ है, घाटा तो हुआ है पर इन्होंने कवर कर लिया। और 1,80,000 जो है वाई वाले भैया ले जाते, दोनों को इक्वल कर दे, 3,60,000 आ गया। तो बच्चों 1,80,000 रुपये आपके आगे, दोनों को मिला के, एक्स और वाई के टोटल हो गए कितना, 3,60,000 रुपये। अब ये इक्वल इक्वल बच गए आपस में, टोटल आ गया 7 लाख रुपए। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट, अब मैं बता देता हूँ इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए इसमें आपको क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपका कितना है, 7 लाख रुपए, जो कि आपकी एक लॉस से ज्यादा है, तो ये कवर हो जाते हैं एक टाइम पे। पर आप इसमें देखोगे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपके लॉस से कम है, आपकी जो इनकम आ रही है ना, आपके वो जो आपको नुकसान हुआ है उससे कम है, तो ये अप्रोसिएट नहीं हो सकता है। इसीलिए एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 5 है तो एक ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस वो आपने देख ही लिया है, तो थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है। तो अच्छा एक काम करते हैं, आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद नई क्लास में हम समझेंगे कि जो रिजर्व होता है, हमने रिजर्व काफी बार देखा, देखो इसमें भी होगा शायद, दिखाता हूँ। ये जो रिजर्व है, इसकी कैलकुलेशन, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है और आखिर होता क्या है, पूरा अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे आपको नई क्लास में।